नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल रात में गहमागहमी थोड़ी तेज़ रही है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद देखा होगा यूट्यूब पर जिस तरह से वीडियो और लाइव चले हैं, दरबारों के बीच की तकरार। हमने जो सोचा था कि अब बात बहुत अच्छे मोड पर आकर के ख़त्म हो गई है, लेकिन कल एक वीडियो मनु भैया जी के शिष्य करीम जी का आया, जिसमें उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात को कहा, उसे हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि ये पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज की बहुत तल्ख टिप्पणी आएगी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कह देते हैं कि उनकी शक्तियाँ तो अब आ गई और हम 7-8-10 दिन बाद में हम मनु भैया जी उनको देंगे, तो आपने उनकी शक्तियों को चैलेंज कर दिया। जाहिर है अगला व्यक्ति भी फिर अपने उसी हिसाब में आवाज़ देगा। हमने करीम साहब के पूरे वीडियो को नहीं सुना था। हमने जब इस अंश तक सुना, हमें लगा कि बात बहुत गलत हो गई है। और जिस वीडियो में शुरुआती तौर पर जो एहसास हैं, जो अल्फाज हैं, जो शब्दावली हैं, उसमें तंज हैं, उसमें आग लगाने की कोशिश है, उस वीडियो को पूरा सुन कर के भी क्या करेंगे, उसे पूरा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं नफ़रत की बात और मिलेगी। अभी आज एक व्यूवर्स का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि करीम साहब के वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, उन्होंने राम मंदिर पर भी बहुत तल्ख टिप्पणी तंज कसा है कि अब तो आप जीत गए, अब तो आप मार्वल का बनाइए। ऐसा कुछ भाषा अलग हो सकती है, कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो भाव आए हैं वो भाव बहुत गलत है। करीम साहब, राम मंदिर आपका भी है, इस देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का राम मंदिर है। और अगर आपके मन में ये बात आई है कि हम जीत गए हैं, आप हार गए हैं, तो इस एहसास को निकाल दीजिए। जब भी राम कहीं आते हैं तो किसी की हार नहीं होती, हर व्यक्ति जीतता है, क्योंकि राम इस राष्ट्र की संस्कृति है। राम इस राष्ट्र के प्रतीक हैं, और वो कोई हिंदू और मुसलमान के नहीं है साहब, वो सबके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने अपने एहसास में जिस तरह से एक तंज कसा है। पहले आप मनु भैया जी और गुरु शरण जी के बीच में आए हैं, सद्भावना के लिए आते, हम आपका इस्तकबाल करते, हम आपका स्वागत करते। लेकिन आप जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वो उद्देश्य बहुत गलत है। बहुत लोगों के मन में एक असंतोष आया है, लोगों के मन में एक आक्रोश आया है, और वो आक्रोश साफ दिख रहा है। और मुझे जो डर था कि पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज की तल्ख टिप्पणी आएगी, लेकिन मुझे सुकून है, हनुमान जी की कृपा है, शनि महाराज जी की कृपा है कि गुरु शरण जी महाराज जी ने मन्नू भैया जी पर कुछ बात नहीं की। उन्होंने उनसे ही बात की जिन्होंने ऐसी बात फैलाई है। ये गुरु शरण जी का अधिकार भी बनता है। उन्होंने मन्नू भैया जी के लिए कहा है कि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों भाइयों के बीच में आप आने की कोशिश मत कीजिए। मन्नू भैया जी ने जो सद्भावना का संदेश मुझे दिया था वो मुझे स्वीकार है। अब आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आप मेरी शक्तियों को रखिए वहीं पे। और जब वो उनकी अमावस्या वाला जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गद्दी पे बैठता हूँ और आप उसे बंद करके दिखाइए। ये बात सही है, गुरु शरण जी ने अपनी बात सही कही है। कल मेरे वीडियो में आक्रोश था क्योंकि मनु भैया जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। हालांकि हमारी न तो मुलाकात हुई है, न ही हमसे बात हुई है, लेकिन उनकी सादगी और उनकी विद्वता और वो जिस अंदाज में बहुत सलीके से, बहुत तरीके से अपने दरबार में लोगों से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मनु भैया जी के प्रति मेरे दिल में बहुत सम्मान था, बहुत सम्मान है। और देखिए, जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में सम्मान होता है, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में एक अपनत्व का अधिकार बनता है और उसी व्यक्ति से आपकी अपेक्षाएं बनती है। और जब आपको लगता है कि उस व्यक्ति की पिच का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तब आपका सवाल उठता है कि क्या आप किसी व्यक्ति को अपनी पिच पर गेम खेलने की स्वीकृति दे रहे हैं?
अगर हाँ दे रहे हैं तो फिर आपको बात कहनी चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति ने ये हिमाकत कैसे की, उस व्यक्ति ने ये जरूरत कैसे की, जो व्यक्ति आपके साथ बैठता है, जिस व्यक्ति को जो कुछ दिया है वो आपने दिया है, और आपकी दी हुई सिद्धियों पर या आपकी दी हुई दृष्टि पर वो व्यक्ति आप और गुरु शरण जी के बीच या आप और किसी साधक के बीच अगर कोई नफरत का कांटा बोने की कोशिश करे, तो मन्नू भैया जी ये सवाल आप पर ही आएगा, क्योंकि वो आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। मैं करीम जी से कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि करीम जी अपनी व्यक्तिगत गद्दी पर बैठ करके अगर अपने लिए कुछ बोलते, अपनी बात से वैसे कुछ बोलते तो जरूर सवाल होता, लेकिन उन्होंने तो जो कुछ कहा वो मन्नू भैया के लिए कहा है। और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में देखिए, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि चाहे इस्लाम की हो चाहे सनातन की हो, धार्मिक पृष्ठभूमि का जो लहजा होता है, जो बोलने का तरीका होता है, उसमें जोली मूड नहीं होता, उसमें इस तरह से हंसी मजाक करते हुए तंज कसने वाली बातें नहीं होती। जब आप कोई गंभीर बात बोल रहे होते हैं तब आपका सलीका, आपका तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन करीम साहब मेरे भाई का जो तरीका था, वो तरीका मुझे ही नहीं बहुत लोगों को अनुचित लगा, लेकिन फिर भी मेरा उनसे सवाल नहीं बनता। मेरा सवाल तो उन पर बनता है जिन पर मैं विश्वास रखता हूं, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, अपनत्व का अधिकार है। मेरा सवाल तो मन्नू भैया जी से ही बनेगा, और मन्नू भैया जी को मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कल मैंने कहा था कि मन्नू भैया जी से अपेक्षा है कि वो मैं इस वीडियो से जवाब दे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो भक्तों की बात है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन रहा हूं, उनकी आवाज दे रहा हूं। क्योंकि जैसे ही कल करीम जी का वीडियो आया, मेरे पास कई फोन कॉल्स आ गए, कुछ मैसेजेस भी आ गए, और कुछ आते ही फिर मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। और तकलीफ इस बात की हुई कि मन्नू भैया जी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। क्या मन्नू भैया जी ने स्वीकृति दी है? अगर दी है तो फिर मन्नू भैया जी पर तो बहुत बड़े सवाल बनते हैं, और अगर नहीं दी तो अब मन्नू भैया जी का दायित्व बनता है कि उनको अब क्या करना है, अपने शिष्य से किस तरह से बात करनी है और किस तरह से उसे पूछना है कि भैया तेरा ये अधिकार क्या था। अब सवाल यह है कि पब्लिक तो, भक्त तो ये देख रहे हैं कि मन्नू भैया जी अपने उन शिष्य से जिनको उन्होंने अपनी सिद्धियां, अपनी शक्तियां दी है, उनसे सवाल पूछें कि भैया ये सिद्धियां, ये शक्तियां क्या तुम्हें ये बोलने के लिए दी थी? अब ये मन्नू भैया जी का दायित्व है। गुरु शरण जी महाराज जी ने बहुत संयत और शांत रह करके जो अपनी बात रखी है, मन्नू भैया जी के लिए कुछ नहीं बोला। ये बहुत बड़ी बात है, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जितना मैंने सुना, और उसके बाद भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आई जिन्होंने भी कहा कि गुरु शरण जी ने बहुत संयत भाषा में अपनी बात रखी है। हालांकि करीम जी के लिए उन्होंने बोला है, क्योंकि करीम जी ने खुद शुरुआत की थी, इसलिए जवाब तो मिलना ही था। और यही बात नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे साधक बोलेंगे, क्योंकि ये किसी को मंजूर नहीं है कि इस तरह से ये जो तकरार है चले। अच्छे साधक बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और देखिए, एक मेरे पास लिंक और आई है। श्री विनोद जी महाराज हैं द्वारका मोड़, नई दिल्ली में। उनका भी एक वीडियो मेरे पास आया है, जिसे मैं बहुत शांति से तो नहीं देखा मैंने, बहुत ऊपरी तौर पर कुछ देर देखा है, लेकिन उनके मन का भी दर्द बोला है। और उन्होंने भी मन्नू भैया जी और उनके शिष्यों को चुनौती दी है कि मेरी गद्दी को बांध कर दिखाएं। वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। उनके मन में दर्द है कि मन्नू भैया जी सभी साधु संतों को चुनौती देते हैं, मतलब ये बताते हैं कि उनके पास ये शक्तियां हैं। अब चूंकि विनोद जी महाराज जी से जब बात होगी तब पता चलेगा, मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि विनोद जी महाराज जी थोड़ा संयत रहिए। हो सकता है मन्नू भैया जी ने सबके लिए नहीं कहा हो, उनके लिए ही कहा हो जो अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मन्नू भैया जी के शिष्य पर लगाम कसनी मन्नू भैया जी का पहला दायित्व बनता है। अगर वो नहीं कसेंगे, जैसा कि हमने कल और परसों भी एक इंगित दिया था कि इन साधकों की भूल नहीं होती,
इन साधकों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, ये उनके मन में चल रहा होता है कि किस तरह से बात बने और किस तरह से उस बात को उठाया जाए। करीम साहब को कल ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, उन्होंने अपने जो उनके प्रशंसक हैं उनके मन में प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, कल की इस घटना से भक्त किसी के भी हो, भक्त होता है और भक्त के मन में तकलीफ होती है। मनु भैया जी के भक्त भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, पंडोकर सरकार जी के भक्त भी स्वीकार नहीं करेंगे। भक्त चाहे किसी भी साधक के क्यों न हो, उनके भक्त भी इस तरह का खेला आध्यात्मिक मंच पर स्वीकार नहीं करेंगे। मनु भैया जी के भक्तों को भी कष्ट होगा, वो भी ये सवाल पूछेंगे कि ये बात आपने कैसे की, ये क्यों हुई, जब बात खत्म हो गई थी तो इस बात को शुरू करने की जरूरत क्या थी। कल वास्तव में दुख हुआ और आक्रोश भी हुआ। मनु भैया के प्रति मन में सम्मान है, जितना पंडोकर जी के प्रति है, जितना दूसरे सच्चे साधकों के प्रति है, उतना मनु भैया जी के प्रति भी है। और इसलिए मनु भैया जी पर एक अपनत्व का अधिकार भी विशेष है। भले ही मुलाकात नहीं हो, भले ही फोन पर बात न हो, लेकिन अधिकार बनता है अपना। हम जिसके प्रति एक अपेक्षा रखते हैं उसके प्रति अधिकार बनता है कि भाई ये इनसे तो हम ये सोच नहीं सकते कि इनके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा करेगा। तो मनु भैया जी से मेरा निवेदन है, आपके अपने प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी गलत स्ट्रोक खेल रहा है तो मनु भैया जी उसे रोकिएगा। मैं सभी आपके शिष्य हैं, उनका सम्मान करता हूं। उनके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, आपने उनको दी है तो आपने पात्रता समझ के ही दी होगी। लेकिन पात्रता यह भी होती है कि इस तरह का मजाक न किया जाए। और अब ये आपका दायित्व बनता है कि आपको इस पर किस तरह से लगाम कसनी है, क्योंकि वो आपके हाथ में है लगाम। और हम यह आशा करेंगे, भक्त यह आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में आप उचित जो एक्शन है उस पर लीजिएगा। और करीम भाई साहब को थोड़ा ये बताइएगा कि जब सिद्धियां और शक्तियां आती हैं तो इस तरह से बोलने के लिए नहीं आती। अच्छा होता सद्भावना की बात करते, प्रेम की बात करते, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये नहीं हुआ, इसके लिए हमें तकलीफ हुई। व्यूअर्स, हाँ, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब 2 दिन के लिए मेरे पास मेरा कोई कमिटमेंट वर्क है, मैं उसमें बिजी रहूँगा। इसलिए अभी दरबारों से संबंधित या अन्य कोई भी किसी विषय से संबंधित कोई भी विषय आएगा उस पर मैं त्वरित जवाब भी नहीं दे पाऊँगा, त्वरित बात भी शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस कमिटमेंट से जुड़ा हूँ, मुझे 2-3 दिन के लिए वो काम करना है। संभवतः 10 और 11 तारीख से हमारी फिर मुलाकात होगी। मैं सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सब शालीनता से अपनी बात रखेंगे, और ये जो गहमागर्मी हो गई है उसमें जिसकी भी गफलत है, लापरवाही है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही निवेदन है। सभी दरबारों के प्रति सम्मान, सभी साधकों के प्रति सम्मान है, और ये चाहता हूँ कि सद्भावना की जय हो, सद्भावना सबके प्रति बनी रहे। मेरे किसी शब्द से किसी को अगर कष्ट पहुंचा हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, विनम्रता से अपनी बात रखता हूं। आक्रोश आता है उनके प्रति आता है जिस पर अधिकार होता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।